चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की रैली रहने वाली है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ ये रैली होगी और ऐसे में खड़गे राहुल गांधी इसमें संबोधित करते हुए नजर आएंगे। प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता कांग्रेस के इस दौरान शामिल रहने वाले हैं इस रैली में और ऐसे में इस रैली को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी यहां पर की जा रही हैं और ऐसे में कोई भी यहां पर हो हल्ला ना हो, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था यहां पर ना होने पाए, इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। और कुल मिलाकर आज का दिन जो है कांग्रेस की ओर से जब केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरने का काम किया जाएगा, कथित वोट चोरी के आरोप को लेकर लगातार राहुल गांधी जो है केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। एक के बाद एक कई सबूत भी वो पेश करते हैं, लेकिन जब उनका फैक्ट चेक किया जाता है तो उसके बाद कुछ और बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन लगातार अपनी बात पर अड़े हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। वो मुद्दा जो कि बिहार से जन्म लेता है, यानी एसआईआर का मुद्दा जो बिहार से शुरू होता है। सोनिया जी अगर आज मंच पे जाती हैं, स्पीच करती हैं, देखिए मुझे नहीं मालूम सोनिया जी आएंगी या नहीं आएंगी, पर सोनिया जी का आशीर्वाद हमेशा था, रहेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, सोनिया जी जहाँ उपस्थित हो जाती है वहाँ लोगों में उत्साह का संचार हो जाता है। देखिए, जो सच्चाई है वो तो छिप नहीं सकती और आज न कल लोगों को इस बात का यकीन होगा कि जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ओर से जो एसआईआर के बारे में और वोट चोरी के बारे में जो बातें कही गई है वो सही है। राहुल गांधी का आप देखिए, शुरू से अब तक जो भी बात उन्होंने कही है वो लगभग सही साबित हुई है और ये चोरी का जो मामला है ये भी सही साबित होगा। देखिए, चोरी कई तरीके से होता है। एक तो सीधे सीधे चोरी कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चोरी भी करती है तो बड़ी होशियारी से करती है और जैसे आपने देखा कि बिहार के अंदर 10-10 हजार रुपये दिए गए, ये भी चोरी ही है। रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़कर जो अभियान है राहुल गांधी जी ने शुरुआत की है, उसकी एक कड़ी है। और क्योंकि हम गांधी के देश के प्रजातांत्रिक पद्धति में, लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं और जन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन और ये इस प्रकार की चीजें हमारा एक अंग है। क्योंकि हम लोगों ने चर्चा भी कराई पार्लियामेंट में, लेकिन अमित शाह जी वो अपने गरिमा के प्रतिकूल ना तो जवाब दिए और घुसपैठी की बात लेके जो बातें सुधार की बातें आनी चाहिए थी, एसआईआर के बारे बातें आनी चाहिए थी, वो उससे हट के बोले। हमारे पास विकल्प जनता के बीच जाने का है। हालांकि ये हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, लेकिन मैं इसके माध्यम से पूरे देश के लोग आ रहे हैं, वो उनको जानना जरूरी है या उनको बतलाना जरूरी है और देश जाने की कैसे लोगों में आक्रोश है और कैसे लोग वोट चोरी करते हैं और जो नागरिकों का जो अधिकार कैसे हनन किया जाता है। और सबसे दुखद स्थिति यह है कि हमारे सरकार और चुनाव आयोग जिनको निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी जुगलबंदी चल रही है। और इसलिए मैंने कहा जुगलबंदी चल रही है और उसके अनुसार वो जैसे आदेश देते हैं वैसे ये कार्य करते हैं, हर चाहे शेड्यूल की बातें क्यों ना हो। तो आपने सुना तमाम कांग्रेस नेताओं को किस तरीके से पहले से हमलावर होना शुरू हो गए। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी समीक्षा जुड़ गई जानकारी के साथ। तो समीक्षा, क्या कुछ पूरी जानकारी है रैली को लेकर, क्या कुछ तैयारी वहां पर चल रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं आज का दिन जो है कांग्रेस के लिए बड़ा रहने वाला है, कांग्रेस नेताओं के लिए, क्योंकि लगातार शुरुआत से लेकर एसआईआर के मुद्दे पर घेरा जा रहा है, वोट चोरी के मुद्दे पर घेरा जा रहा है, संसद में भी आवाज गूंजी, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह ने जिस तरीके से जवाबदेही उनकी रही तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है थोड़ा दबता हुआ वहां पर नजर आया, वॉकआउट कर दिया। लेकिन आज जब तमाम बड़े नेता होंगे, जमघट लगता हुआ कांग्रेस के नेताओं का होगा, तो किस तरीके से एक बार फिर से एक नए अंदाज में निशाना साधा जाएगा? देखिए, एसआईआर की जो आवाज सदन में गूंजी थी मॉनसून सत्र में, अब वो आवाज रामलीला मैदान तक आ पहुंची है। मॉनसून सत्र तो पूरी तरह से ही वोट चोरी और एसआईआर की भेंट चढ़ा था। इसके साथ ही बात अगर शीतकालीन सत्र की अगर हम करें तो यहां पर भी जमकर के हंगामा दोनों ही पक्षों में यानी कि सरकार और विपक्ष में देखा गया। आज रामलीला मैदान में कांग्रेस एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन कर रहा है जिसको टाइटल दिया है वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि सीधे तौर पर
सरकार को घेरने का प्रयास यहां पर विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। तमाम राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ता और खासतौर पर जहां पर कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स हैं वहां से जोरों शोरों से लोगों के आने का सिलसिला जो है दिल्ली में शुरू हो गया। तस्वीरें मैं आपको हिमाचल भवन, दिल्ली स्थित हिमाचल भवन से दिखा रही हूं, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस सरकार है तो यहां पर तमाम हिमाचली लोगों का जुटना जो है एक जगह शुरू है। दूसरी तरफ भी अगर मैं पीछे की तरफ की भी आपको तस्वीर दिखाऊंगी तो वहां आपको काफी संख्या में लोग इकट्ठे होते हुए नजर आएंगे और यहां से बस में भर करके वो लोग जाएंगे। कुछ लोग यहां पर मौजूद भी हैं, उनसे हम बात भी करने की एक बार कोशिश करेंगे। सर, आज आप लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं एसआईआर के खिलाफ, क्या कुछ अपना पक्ष रखना चाहेंगे? नमस्कार, मैं जयप्रकाश हिमाचल प्रदेश से। जैसा कि आपको भी पता है, हर हिंदुस्तानी को पता है कि आज पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आप उसमें हम आम जनता असहाय हो चुकी है। आप वोट किसी भी को भी दे, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी ही। एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मताधिकार का हनन हो रहा है, मत का अधिकार को छीना जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर रामलीला मैदान में सभी इकट्ठे हो रहे हैं और जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं जो हमारी पूरे हिंदुस्तान को चलाती है, जो उन सभी संस्थाओं को वास्तव में लगता है वोट चोरी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है मैडम। आप देखिए हरियाणा में हमारी जो एग्जिट पोल इंडिया का जो नेशनल टीवी है, जितने भी चैनल थे उन्होंने सभी ने एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को जिताया है और वहाँ हमने देखा है कि हमारी सरकार कहती है कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीत जाती है वहाँ ना तो ईवीएम पर सवाल उठते हैं ना किसी प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। क्या ये टेक्निक है? यही तो टेक्निक है कि जहाँ छोटा राज्य है जैसे हिमाचल है उसको हरा दो, उसको जिता दो और बड़े बड़े स्टेटों को जिता दो। मैं बोलता हूँ चुनाव का हरियाणा में और महाराष्ट्र में क्यों जीत रहे थे हमारी पार्टी? सभी एग्जिट पोल बोलते हैं महाराष्ट्र में हरियाणा में बिल्कुल 100% जीत रहे। ये बीजेपी की एक टेक्निक है कि छोटे राज्य छोड़ दो, बड़े राज्यों को जिता दो। ये मोदी जी को वोट चोरी हो रहा है लग रहा है? बिल्कुल मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर वोट चोरी नहीं हो रहा है, जैसा कि आपने अभी कहा कि कुछ राज्यों में जीत रहे हैं, जहां पे जीत रहे हैं वहां पे क्यों? एक टेक्निक चलाई जा रही है बीजेपी के द्वारा कि जितने भी छोटे स्टेट्स है उनमें नेचुरल वे से आप इलेक्शन होने दो और जहां पर बड़ी स्टेट की बात आती है वहां पर पूरे तरीके से आपके एग्जिट पोल्स, चाहे वो प्राइवेट चैनल है चाहे सरकारी चैनल है, तो एक तरफा वहां पर कांग्रेस की जीत दिखाई जाती है, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। एक तरफ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाते हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है, लेकिन एसआईआर और क्या है? एसआईआर यही तो है कि जो मतदाता नहीं है या जिनका देहांत हो गया है, जो कहीं पलायन कर गए, उनके नाम हटा दो। तो एसआईआर भी तो वही है, तो फिर इतना विरोध क्यों? तो मैडम जी, आप बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत सही है। अगर चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है, बिल्कुल समीक्षा और लगातार जो लोग शामिल होने पहुंचे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, वो भी इस मुद्दे को लेकर जो है लगातार केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर